गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पे अजीत। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ a इज इक्वल टू दिस। मीन्स आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसकी हेल्प से आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन से पहले कि आपका ये एक आपको एक्सप्रेशन गिवन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके कुछ और भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल क्या आ सकता है, आपका आ सकता था ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i की वैल्यू फाइंड करिए, या आपका आ सकता था a पावर 4 प्लस 7a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2i। कुछ भी आ सकता है, किसी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकता है। जनरली क्यूब तक के आते हैं, पावर बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको करने का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। आपको a इक्वल टू गिवन है, तो a की हेल्प से आप लोग सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे। a स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, a इंटू ए से। हमने आपको मैट्रिसेस का प्रोडक्ट बताया है, तो अगर आपको कभी आपको a गिवन है और a स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो a स्क्वायर को फाइंड करने के लिए a इंटू ए करते हैं। सपोज दैट आपको a क्यूब की रिक्वायरमेंट है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपने ऊपर फाइंड किया होगा, ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ए स्क्वायर का आप ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। अब आपके माइंड में सकता है अगर ए इंटू ए कर ले तो उससे क्या होगा कि आपका काम तो आप वो ऊपर ए इंटू ए तो कर ही चुके थे ना, उसी को तो आप ए स्क्वायर बोलें, इसलिए ए स्क्वायर इंटू ए से ज़्यादा आपको सिंपल पड़ेगा। ठीक है, बाय द वे अगर आपको ए पावर 4 फाइंड करना है तो ए पावर 4 को फाइंड करने बहुत से तरीके, चाहे तो आप ए क्यूब इंटू ए कर लीजिए। ए क्यू आपने फाइंड किया होगा तभी तो आपकी ए 4 की रिक्वायरमेंट है, तो ए क्यूब इंटू ए से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ना करना चाहें तो ए स्क्वायर जो आपने फाइंड किया है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लीजिए। एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि ए की हेल्प से आप ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आपको गिवन था आपको ए इक्वल टू गिवन था और आपकी रिक्वायरमेंट ए स्क्वायर है मैक्सिमम। अभी बीच में से आई आ रहा है, ये भी आपको सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, लेकिन अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे आई को कैसे पुट करेंगे। वैसे आपको प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ आपको डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें आई को आपको अपने बताया था क्या होता है। आई इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। तो हमने अभी आपको बताया ए स्क्वायर फाइंड करने का मेथड है ए इंटू ए। ए आपको गिवन है 201 213 1 माइनस 1 0। ठीक है, 201 213 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब दोनों मैट्रिसेस का आपको मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन आप परफेक्ट हो चुके हैं तो आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 0 का करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 1 जा 1। अपने आप करें, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन सेल्फ करें, देख के ना करें। ठीक है, इसका आप सेकंड कॉलम में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस 1 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो का आपने ऑल 3 कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस इसका माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस 0 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे आप 0 आएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस 1 आएगा, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा। ठीक है, फिर इसका आप थर्ड कॉलम में करेंगे तो आपका आएगा 1, प्लस आपका आ जाएगा माइनस 3, और प्लस 0। ठीक है, नेक्स्ट
तो आप इसमें करेंगे तो आपका आएगा 5, इसको कर लेते हैं 6 3 9 और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका आएगा -1, ये आपका हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा 2 5 और ये आपका हो जाएगा -2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको ए स्क्वायर मालूम हो गया, ए आपको क्वेश्चन में गया और आई आप जानते हैं डेफिनेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आपको फाइंड करना था ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 -2, ठीक है, -5। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, +6 ये हो गया। अगेन रिपीट, ए स्क्वायर आपने ए स्क्वायर जो फाइंड किया वो पुट कर लिया, -5 ए की जो आपको क्वेश्चन में गिवन था डेटा मैट्रिक्स जो आपको गिवन था, +6 आई का मीन्स आपको बता चुके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में आपको देखिए क्वेश्चन में ए आपको कैसा गिवन है 3/3, तो आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा वो भी 3/3। अगर क्वेश्चन में 2/2 गिवन होगा तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसका लेंगे 2/2, क्योंकि आपको इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है और एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो जो ऐसा क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसी के बेस पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सपोज करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3/3 है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको डेफिनेशन बता रखी है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों 1 1 1 और रेस्ट आर 0। अब इसको ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये तो आपका ऐसे आ जाएगा 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 -2 माइनस, यहाँ पर स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप देखिए ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो आपका आ जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब देखिए आप इसके साइन के अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करें। साइन के अकॉर्डिंग का मीन्स क्या होगा देखिए आपको समझा देते हैं। जैसे आपका ये है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सॉल्व करते हैं, ये तो आप जानते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। अब ऐसा भी कर सकते हैं आप कि पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, फिर इसका जो रिजल्ट है उसको इसमें प्लस कर लीजिए, या आप एक साथ भी कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, एक आपको समझाते हैं, ये आपका 5 है और ये -10 है, तो 5 -10 क्या हो जाएगा -5 और -5 + 6 तो कितना आ जाएगा -5 + 6 हो जाएगा आपका 1। और देखिए आप -1 और ये आपका 0 को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ भी 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। फिर देखिए 2 - 5 2 - 5 क्या हो जाएगा -3, वहाँ पर 0 तो -3 आ गया, ठीक है। 9 - 10 -1 वहाँ पर 0 है आपका, -2 - 5 -7, अच्छा सॉरी आपका ये आएगा -2 -2 - 5 -7 और -7 और +6 आपका क्या हो जाएगा -1, यस -1, ठीक है। फिर देखिए 5 - 15 आपका आएगा -10, 0 -5 -5 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 और -1 यानी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। -2 और आपका वहाँ पर 6 है तो -2 और +6 यानी 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1 -1 -3 -1 -1 -10 और -5 4
4, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी। ये आपका क्वेश्चन था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, चाहे यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ भी दे रखा हो, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं जो कि आपके आगे एक्सरसाइज में भी हैं, उनको आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। A इक्वल टू आपको 2/2 मैट्रिक्स गिवन है और I इक्वल टू आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं गिवन है तो मैंने आपको बोल रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो आपको मैट्रिक्स A गिवन है उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सपोज कर लेंगे, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट A स्क्वायर इक्वल टू K माइनस 2I। तो आपको ये गिवन है, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए जो आपको गिवन है K की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। A मैट्रिक्स आपको गिवन है, 2 आपका स्केलर क्वांटिटी स्केलर नंबर है और I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आप जानते हैं। तो क्या अननोन है, ओनली A स्क्वायर, क्योंकि तो आपको वैल्यू फाइंड करनी, A स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर 4 कुछ भी आपको फाइंड करना हो उसको हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। A स्क्वायर का आप फाइंड करेंगे A इंटू A से, और A की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। अब तो आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं, सेल्फ करें। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यस। तो A स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा, रो बाई कॉलम करना है तो 3 3 जा 9, इसका इसमें करेंगे -8, फिर इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 6, इसका करेंगे तो आपका +4 हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें तो आपका आएगा 12 और माइनस का 8 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे -8 और +4। तो A स्क्वायर आपका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -2, यहाँ 4 हो जाएगा और इसमें आपका आ जाएगा -4। ये आपका A स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब A स्क्वायर की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस का 2I। A स्क्वायर आपको आ रहा है 1 -2 4 -4 KA। अब देखिए KA का मतलब क्या होगा कि जो K होगा एक स्केलर नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हम ईच एलिमेंट में करेंगे, किसके, A के ईच एलिमेंट में। तो हम लोग डायरेक्ट करते चल रहे हैं। यहाँ KA का मतलब हुआ कि आपको A मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स में K का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें K का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3K माइनस का 2K 4K और माइनस का 2K माइनस 2I। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है आपको और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट में तो आपका आएगा 2 0 0 2। राइट हैंड साइड 2 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर है, उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस करेंगे तो 3K माइनस 2 माइनस 2K 4K और माइनस का 2K माइनस 2, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2K 4 और -4। अब देखिए ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। तो ऐसा पीछे हम लोगों ने किया है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ लिख देंगे एक लाइन आप कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, और आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसको कंपेयर कर लीजिए जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा हो। सपोज दैट आप फर्स्ट वाले को करते हैं तो 3K माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3K इक्वल टू 3 देन K इक्वल टू 1। आगे आंसर और चेक कर लीजिए आप, इस वाले से अगर आप चेक करेंगे तो आपका -2K इक्वल टू -2K, तो यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है आपकी वैल्यू, ठीक है। इससे आप फाइंड करेंगे तो 4K इक्वल टू 4, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगी 1। और अगर आप इस वाले से नेक्स्ट वाले से फाइंड करेंगे तो -2K माइनस 2 इक्वल टू -4, तो आपका आएगा -2K, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल, K इक्वल टू 1। तो देखिए जहाँ पर भी पॉसिबल वैल्यू थी आपकी, जहाँ पे K की वैल्यू निकल सकती थी, वहाँ से आप निकालेंगे तो K इक्वल टू क्या आ रहा है 1। और हमने बोला कि आपका कभी भी आंसर उस केस में नॉट डिफाइंड होगा जब आपका यहाँ पर K इक्वल टू 1 आ रहा था, यहाँ पर आपका K इक्वल टू 2 आ जाता है, या कोई अनदर वैल्यू है, मतलब K की जो वैल्यू आती वो यूनिक वैल्यू नहीं आती, तो उस केस क्वेश्चन में नॉट डिफाइन होता है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। बट यहाँ पे देखिए आप किसी भी केस में निकालेंगे एक बार आप चेक जरूर कर लिया करें कि वैल्यू कहीं डिफरेंट तो नहीं आ रही है। देखिए K की वैल्यू सेम आ रही है, K इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। शायद मैंने यहाँ पे आप लोगों से ये बोल दिया कि यहाँ पे वैल्यू निकलनी है। देखिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड हुई, मैं जल्दी में ये देख लिया, इसको इससे कंपेयर कर लिया। कंपेयर आपको किससे करना है, इस वाले मैट्रिक्स को आपको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्योंकि राइट हैंड साइड तो आपकी यस, आप जब इसको कंपेयर करेंगे, एक मिनट
नहीं, इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, ये आपका जो 2k आया ये नहीं 2k आएगा, ये आपका गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये k नहीं है। देखिए 1 रीचेक कर लीजिए, 1 -2 4 -4, क्योंकि अभी जब मैं इसको रफ कर मैंने देखा कि वैल्यू क्यों नहीं निकल रही है, वैल्यू निकलेगी आपकी। देखिए यहाँ पे बाई मिस्टेक हमसे 2k लिख गया था, यहाँ पे क्या ओनली -2 है। अब आप जब इसको फाइंड करेंगे तो आपकी यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको ही कंपेयर करना है आपको, यही है आपका, ठीक है। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा -2k इक्वल टू -2 यानी k इक्वल टू 1। कहीं से भी आप फाइंड करेंगे तो k इक्वल टू 1 ही आएगा उसमें, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आप डाल लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको आपको पहले हम डिक्टेट कर देते हैं। क्वेश्चन है ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है, इसमें एक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी गिवन है, बोला गया 2x2 का है, ठीक है। देन सो दैट i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। जब स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम करता है उसको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप एक बार करेंगे तो आपको, एक या 2 बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। देखिए समझने वाली बात क्या है इसमें कि यहाँ पर जो आपको आंसर लाना है उसमें आपका यहाँ एंगल अल्फा है, और जो आपको गिवन है वहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा/2। इट मीन्स आपको एक जगह अल्फा एंगल गिवन है, दूसरे प्लेस पर अल्फा/2 गिवन है। तो क्लास 11th में आप लोगों ने एंगल पढ़े हैं, या हाफ एंगल फार्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने, उसका यूज़ होगा। तो देखिए आपको जो टर्म्स लाने हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा लाना है, और ये किसके टर्म में लाने हैं, साइन टेन अल्फा/2 के टर्म में। इट मीन्स आपको इसमें क्लास 11th की आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। cos 2 अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी होती है, बट आपको रिक्वायरमेंट किसकी, cos अल्फा की। तो ये रूल ये होता है कि जब यहाँ पर 2 अल्फा है तो उसका एंगल हाफ हो जाता है। तो अगर आप इसकी हेल्प से cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2, ठीक है। ऐसे आपको साइन की भी ज़रूरत है, तो आप जानते हैं कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता था 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये साइन 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी होती थी, और आपकी रिक्वायरमेंट साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2, ठीक है। कहीं आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। चलिए आपको ये ए गिवन है और इसकी हेल्प से आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए आपको जो प्रूव करना है उसमें लाना i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए और इनटू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट। अब देखिए आप अगर लेफ्ट लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपके लिए सिंपल किससे पड़ेगा, राइट से, क्योंकि लार्जर फॉर्म है, लार्जर को आप सॉर्ट कर सकते हैं ईजी वे में, ठीक है। तो हम लोग RHS लेके चलेंगे और RHS से किसको प्रूव करेंगे, LHS को। वन मोर थिंग, इसमें आपको बार बार ये टेन अल्फ़ा/2 लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, लेट टेन अल्फ़ा/2 इक्वल टू कुछ भी लेट कर लीजिए। मान लीजिए हमने टी सपोज कर लिया, टेन अल्फ़ा/2 को हमने टी, कोई भी आप वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग लेके चलते हैं RHS। RHS है i माइनस ए और ये मल्टीप्लाई में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। देखिए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू आपको ये दे रखी, लेकिन हम लोगों ने टेन अल्फ़ा/2 को क्या ऐड कर लिया, टी। तो अगर टी आप पुट करेंगे तो आएगा 0 माइनस टी, और ये आपका टी हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे कर लिया क्योंकि कंबाइंड है i माइनस ए में, ठीक है। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस अल्फ़ा की 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस टेन। पहली बार आप जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा टफ लग सकता है, हमने बोला, लेकिन आप इसको 2 बार करिए तो आपको 100% तैयार हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो आपको यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2, और टेन अल्फ़ा/2 को हमने टी ऐड कर लिया, तो अगर इसको टी ऐड कर लेंगे तो आपकी फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा का आपको ये फार्मूला होता है, इसमें टेन अल्फ़ा बाई टू की जगह टी पुट करेंगे तो आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसी साइन अल्फ़ा का करेंगे तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस अल्फ़ा का करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, आपने इसमें वैल्यू पुट की और जो आपके फॉर्मूले थे वो हमने साइड में लिख दिए और उसमें टेन अल्फ़ा बाई टू के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। आप देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, आप इनको साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, 0 माइनस टी माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखें, इसमें आप जैसा आपको मैट्रिक्स बताया था किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ऑल में दे रखा है तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप मैट्रिक्स में कॉमन लेंगे तो ऑल एलिमेंट से कॉमन लेंगे। तो आपने यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑल एलिमेंट्स से आपने कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 माइनस, इससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी, माइनस का 2t और आपका 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी इसको हमने आगे लिख लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स का इस वाले मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है और रो बाई कॉलम करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो माइनस का 2t और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का t और माइनस का t क्यूब। ठीक है, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस t का करेंगे तो माइनस t माइनस माइनस प्लस t क्यूब और आपका प्लस का 2t। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो आपका जाएगा 2t स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस का t स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2t, ये आपका आएगा 1, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का t स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन पेशेंस से करने का है, आप हड़बड़ाहट में ना करें और आप चाहे तो आप पहली बार हमारे साथ कर सकते हैं देख के, विद दी हेल्प ऑफ दिस वीडियो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ करना चाहें तो सेल्फ भी कर सकते हैं। ठीक है, एज यू लाइक। इसमें आप देखेंगे तो आपका आएगा माइनस का टी क्यूब और माइनस का टी, फिर नेक्स्ट में आएगा टी क्यूब और प्लस का टी, और इसमें आएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर का, ये पोर्शन रफ कर देता हूँ मैं। देखिए अब आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें आप माइनस टी कॉमन ले लीजिए तो माइनस टी कॉमन लेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा है यहाँ पर आपको? यस दिख रहा है। और इसमें आपका टी कॉमन लेंगे तो आपका आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स से आप 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आप मल्टी देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ईच में मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर अंदर से कॉमन ले लीजिए एज यू लाइक। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब आप मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे कैंसिल हो जाएगा, टी आएगा, और इसका जब इसमें करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग RHS लेके चल रहे थे और यहाँ तक पहुँच गए। आपको RHS लेके चल रहे तो आपको LHS में आंसर लाना होगा, LHS वाला आंसर लाना होगा, और LHS में जो आंसर आ रहा है वो I प्लस A आ रहा है। ठीक है, तो I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A का मतलब जो आपको मैट्रिक्स A गिवन था।
तो देखिए इसको हम लोग ऐसे सेपरेट करेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि आंसर क्या लाना, आई प्लस ए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन था। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 0 0 1 प्लस इस वाले मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो ये देखिए 1 1 आपका ये आ गया, रिमेनिंग आपका 0 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 1 था वो आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ पे तो 0 बचेगा। यहाँ पे -t² था, आपने 0 लिखा तो यहाँ पे क्या बचेगा -t। ये आपका 1 था, यहाँ पे आपने 0 लिखा तो ये t हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको ऐसे रीचेक कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स था, इसको आपने ब्रेक किया 2 मैट्रिक्स में, ठीक है। अब जरा इसको आप प्लस करके देखें तो 1 + 0 1, 0 + -t, 0 + t और 1 + 0 1, ये आपका आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और प्लस ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। आप देखिए मैंने रफ कर दिया, आपने देखिए आप क्वेश्चन में ये आपका वही मैट्रिक्स ए है जो आपको गिवन था, जो आपने लेट कर लिया था वहाँ पर टी, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 0t आपने लेट किया था 10 अल्फ़ा y2, तो आपने t की वैल्यू पुट कर दी 10 अल्फ़ा y2। अब देखिए आपका a होगा i प्लस, ये आपकी यही a आपको गिवन था, i + a = LHS। ऐसा क्वेश्चन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ नहीं, आप 2 बार करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज काफ़ी दे रखी है, तो इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज को नोट डाउन नहीं किया। आपका बुक अवेलेबल है तो आप बुक से रीड कर सकते हैं। मेन फीचर्स मैंने उसके लिख दिए कि टोटल अमाउंट कितना है 30,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 5% एंड 7%, और उसका जो इंटरेस्ट दे रखा है 2 क्वेश्चन है, 2 केसेज है। फर्स्ट केस में 1800, सेकेंड केस में 200, यानी 2 टाइम्स आपको उसको सॉल्व करना है। और बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, क्वेश्चन का मीन्स क्या है आपका कि जो टोटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ है, इसको आपको 2 टाइप के बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 5% है फर्स्ट में, और सेकंड में बॉन्ड में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपका 7% है। तो उसका जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर 1800 हो तो आपको उसका अमाउंट बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना उसने इन्वेस्ट किया, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया। और सेकंड केस में बोला है कि अगर उसका इंटरेस्ट आपका पूरे होल ईयर का आपका अगर 2,000 रुपीज़ है तो आपको बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितना इन्वेस्ट किया, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। और करना कैसे, बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं गिवन होगा कि बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन से भी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप जानते हैं PRT/100 होता है, बट आपसे बोला गया है कि इसको आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। तो अगर आप डायरेक्ट कराएंगे तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि चैप्टर ही आपका मैट्रिक्स का है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से ही करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए आप उसमें क्या करते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया आपके जो 30,000 रुपीज़ इसको 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो आप ये सपोज कर लीजिए कि लेट फर्स्ट बॉन्ड सॉरी आप ये उसमें सपोज कर लिए कि फर्स्ट बॉन्ड में आपने x रुपीज़ इन्वेस्ट किया और सेकंड बॉन्ड में आपने 30,000 माइनस x, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। सॉरी, जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड में आपने लेट कर लिया कि आपने ₹x इन्वेस्ट किया, ठीक है। और जो आपका सेकंड बॉन्ड होगा उसमें आपने ही सपोज कर लिया कि आपने इन्वेस्ट किया रुपीज़, क्योंकि टोटल आपका 30,000 है, तो आप सेकंड में जो इन्वेस्ट करेंगे वो 30,000 माइनस x। क्लियर। फर्स्ट बॉन्ड में आपने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, सेकंड बॉन्ड में आपने 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल जो आपको अमाउंट दे रखा है वो 30,000 दे रखा है, ठीक है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है। अब करना किससे आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो आप मैट्रिक्स लेट कर लीजिए, लेट A=, हमने आपको फर्स्ट डे डेफिनेशन बताई थी, तो हमने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की, तो हमने जो A मैट्रिक्स सपोज किया उसको रो मैट्रिक्स सपोज कर लिया। और इसमें क्या लिख रहे हैं, उसका जो आपने जितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट में आपने x किया है और सेकंड में आपने किया 30,000 माइनस x। ये आपका फर्स्ट बॉन्ड है, ये आपका सेकेंड बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ही आपने B ऐड कर लिया और B को आपने कॉलम मैट्रिक्स सपोज कर लिया, और उसमें आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100, और 7% का मतलब हो गया 7/100। ये आपका फर्स्ट बॉन्ड, ये आपका सेकंड बॉन्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एक डाउट हो सकता है कि सर ये आपने रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स ही क्यों किया, ठीक है। क्या दोनों सेम नहीं कर सकते या दोनों अपोजिट नहीं कर सकते, ऐसा डाउट आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका आप ऑर्डर देखेंगे तो क्या 1/2
2। इसका ऑर्डर देखेंगे तो 2/1। ये आप समझ ही रहे हैं कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इस क्वेश्चन को नहीं करते तो सिंपली हम लोग PRT इंटू 100 करते हैं, उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करना होगा। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही होगा? यस, हमेशा ही ऐसा होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स सपोज करेंगे और सेकंड को क्या करेंगे, कॉलम। हाँ, या इसका अपोजिट कर सकते हैं कि फर्स्ट को आप कॉलम कर लीजिए तो सेकंड को रो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट को रो और सेकंड को रो नहीं कर सकते। हाँ, उस केस में कर सकते हैं जिसमें आपका स्क्वायर बन रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही होगी, उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड है जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, या इसको दूसरे वे में हम देखें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि आपको अमाउंट गिवन है, ठीक है, और जो आपको अमाउंट नहीं, जो आपको इंटरेस्ट गिवन है वो आपको एक अमाउंट गिवन है, और जो इंटरेस्ट होगा वो कुछ मनी होगी या अमाउंट कह लीजिए आप उसको, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होगा वो 1/1 का होगा। मीन्स कहने का ये कि अगर आप 1800 को लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ये 1/1 बनेगा आपका, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये आपका 1/2 है, ये आपका 2/1 है, तो इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, हमने बोला था 1/1 आएगा। तो ऐसे भी आप एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। अनदर वे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट को कॉलम मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए, सेकंड को रो मैट्रिक्स कर लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, देखिए अगर आपने फर्स्ट को अगर आपने कॉलम किया होता तो ये कॉलम मैट्रिक्स होता कैसा 2/1 का, ठीक है। फिर अगले वाले को आप रो करते तो रो होता आपका 1/2 का, ठीक है। अब आपको ये लगेगा सर यहाँ पे ये तो इक्वल हो गया, ये तो इक्वल हो गया आपका, ठीक है। फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो तो 2/2 का आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको कन्फ्यूजन आपका क्लियर करना है कि ये बात तो सही, आप इसको कॉलम फर्स्ट को आप रो सेकंड को कॉलम या फर्स्ट को कॉलम सेकंड को सपोज कर सकते हैं, लेकिन फिर ये भी देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट जो है एक आपको फिक्स नंबर दे रखा है, यानी 1/1 का मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने इसको A किया इसको B किया तो A B करने पर आपका 1/1 आ रहा है, इसको अगर आप A करते हैं इसको आप B करते हैं और AB का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आ रहा है, और आंसर आपको क्या लाना है 1/1 लाना है। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि इस केस में अगर आप इसको कॉलम मैट्रिक्स सपोज करेंगे, इसको रो मैट्रिक्स सपोज करेंगे तो AB नहीं फाइंड करेंगे, फिर आप क्या फाइंड करेंगे, BA फाइंड करेंगे। SBA करने से क्या फ़ायदा होगा कि B वाला आपका ये आपका 1/2 आ जाएगा, A वाला आपका 2/1 आ जाएगा, ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगी, और ये आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो 1/1 का आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और वैसे आप किसी भी कन्फ्यूजन मत पड़िए, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट को आप रो मैट्रिक्स सपोज करिए, सेकंड को कॉलम मैट्रिक्स सपोज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जो डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हैं या जो इसकी रियलिटी समझना चाहते हैं वो ये समझिए कि आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट जो है वो 1/1 है, तो आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करना होगा कि उसका जो रिजल्टेंट आए वो 1/1 आना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने A सपोज कर लिया, B सपोज कर लिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका क्या है, अमाउंट है, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अमाउंट को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो आपका आएगा AB, ये आप ऐसे ना लिखें, इसको ऐसे लिख लें। A आपको गिवन X 30,000 माइनस X, और ये आपको गिवन है 5/100 और 7/100, और इन दोनों का अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो फर्स्ट केस में ये अलग अलग केस है, ये डिफरेंट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है तो आप, और ये आपका सेकंड पार्ट, दोनों के लिए आपको अलग अलग सॉल्व करना है। और इसमें आपका जो आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 1800, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ये 1/2 है, ये 2/1 है, और ये आपका क्या 1/1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 1/1 आएगा, वही आपकी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो का मल्टीप्लाई आपको कॉलम में करना है, ठीक है। एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x/100, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 7 का कर लेते हैं तो 21,
अपॉन 100, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब और कोई एलिमेंट गिवन ही नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1800। देखिए इधर भी आपका पूरा एक ही टर्म आ गया, इधर भी एक टर्म 1/1 का इधर है, 1/1 का इधर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से जब आप करेंगे इसको, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप करेंगे सॉल्व तो 2,10,000 और माइनस का 2x अपॉन 100 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आएगा ये आ गया। ठीक है, तो माइनस का 2x इक्वल टू आ जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 15,000। यस, x इक्वल टू 15 मीन्स जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है उसमें उसने 15,000 इन्वेस्ट किया होगा, और जो सेकंड जो आप देखिए आपने सपोज क्या किया था कि फर्स्ट बॉन्ड में आपने x इन्वेस्ट किया था और x की वैल्यू 15,000 है। इट मीन्स फर्स्ट बॉन्ड में उसने जो इन्वेस्ट किया होगा वो कितना किया होगा 15,000, और सेकेंड बॉन्ड में आपने क्या सपोज किया था 30,000 माइनस x, और x की वैल्यू 15,000 है तो 30,000 माइनस x निकालेंगे आप तो वो कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में उसने 15,000 इन्वेस्ट किया और सेकंड टाइप के बॉन्ड में भी उसने 15,000 ही इन्वेस्ट किया, तो दोनों में इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में उसने सेम किया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक करें। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है, हाँ वो भी इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, उसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या है, और डजन दे रखा है तो डजन का आप मतलब समझते हैं 12, तो जितना भी दे रखा है उसमें 12 का मल्टीप्लाई करके उसके एक्चुअल आप नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ऐसे ही दो मैट्रिक्स सपोज करेंगे, फर्स्ट को रो सेकेंड को कॉलम, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन दे रखा है उसके इक्वल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या करना है आपको, जैसे हम लोगों ने किया था दिस इंटू दिस इक्वल टू 1800, ये आपका फर्स्ट पार्ट से एक आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2000, तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।